नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। रामनवमी मेले की पूर्व सुरक्षा और व्यवस्था को चाक चौबंद करने की कवायद के तहत जल पुलिस को 6 आधुनिक फाइबर स्टीमर की खेप मिली है। 40 हार्स पावर क्षमता की यह फाइबर स्टीमर सरयू के घाट पर पहुंच गई है। इससे जल पुलिस को सरयू में निगरानी के साथ बचाव व राहत अभियान में मदद मिलेगी। स्टीयरिंग युक्त इस फाइबर बोर्ड से दल की कार्य दक्षता बढ़ेगी। अभी कुछ और उपकरणों की खेप आनी है। रामनगरी अयोध्या के किनारे किनारे बहने वाले सरयू में निगरानी और सरयू में स्नान के दौरान होने वाली घटनाओं पर लगाम के लिए विभिन्न घाटों पर जल पुलिस की तैनाती की गई है और समन्वय व सहयोग और विशेष परिस्थिति के लिए एक कंपनी पीएससी बाढ़ राहत दल और राज्य आपदा मोचक बल की 2 टीम लगाई गई हैं। रामनगरी में विभिन्न मेला व पर्वों के दौरान स्नान के दौरान श्रद्धालुओं के डूबने की घटनाओं की रोकथाम और जनहानि को कम करने के लिए जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर आपदा राहत विभाग की ओर से बचाव और राहत के लिए प्रदेश के आपदा राहत विभाग की ओर से सिंचाई विभाग, बाढ़ खंड विभाग की मदद से कार्य योजना पर काम शुरू कराया गया था, जिसके तहत श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आरती घाट से लेकर नए घाट समेत शहर के गुप्तार घाट और सरयू के अन्य घाटों पर सरयू में फ्लोटिंग बैरियर और जेटी का निर्माण कराया गया है। अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। कि जो इतना जन सैलाब आ रहा है उनको कैसे हिफाजत से दर्शन करें, मंदिर पर जाएं, मंदिर से दर्शन करके नीचे आएं, ये सारी व्यवस्था। लेकिन सबसे ज़्यादा व्यवस्था प्राथमिकता ये देना, हम लोगों से बात हुआ, अभी प्रशासनिक भी और बड़े अधिकारियों से भी बात हुआ। अभी जल निगम, नगर निगम और जलकल विभाग यानी अधिकारियों से वार्ता चल रही है। हमारे संजय दास जी, महाराज हेमंत दास जी बात कर रहे हैं उसके लिए कि सबसे पहले जो पब्लिक आ रही, इतनी गर्मी है, इतनी इनको धूप की छाया, श्रृंगार हाट से लेकर के हनुमानगढ़ी प्रवेश गेट तक, प्रवेश द्वार तक पूरी तरह से छाया होनी चाहिए ऊपर, और पूरी मैटिंग होनी चाहिए। और इतने इर्द गिर्द जितने हनुमानगढ़ी की एरिया है, कहीं भी जल प्याऊ सरकारी व्यवस्था नहीं हुई है, कुछ प्रशासन ने नहीं किया। और आए दिन जब भी यहाँ भीड़ और मेला होता था तो हमेशा जल प्याऊ जगह जगह नुक्कड़ पर जल प्याऊ की व्यवस्था होती थी, सबकी व्यवस्था होती थी। आज इस समय कहीं भी नहीं है। इसलिए जो है ऐसा क्यों कर रही है ये लोग कि यहाँ श्रद्धालु ज़्यादा आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी पहले दर्शन करते तब राम जन्मभूमि जाते हैं। दूसरी बात, हमारा जो मंदिर प्रशासन है वो अपने, हम लोग मंदिर की व्यवस्था अंदर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर एक व्यवस्था, हमने रेलिंग लगवाया, उनको उतारने के लिए हमने नई सीढ़ी का निर्माण कराया। पीछे निकास द्वार हमारा इस समय निर्माणाधीन है, निर्माण हो रहा है। उसकी जो अव्यवस्था है वो हम लोगों ने पूरी किया है। तो पब्लिक के आने की रोड पर उनकी सुरक्षा क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए सबको बुलाया गया था कि उनको जो है, उनको जल छाया मिले, पब्लिक को पानी मिले। जगह जगह उनकी व्यवस्था होती थी, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है इसका जवाब जल निगम, नगर निगम ये लोग दे। आखिर व्यवस्था क्यों नहीं है इसके लिए? इतनी गर्मी पड़ रही है, आखिर पानी उनको क्यों नहीं मिल रहा पीने के लिए? पब्लिक पानी के लिए त्राय कर रही है, लोग बेहोश होकर गिर जा रहे हैं। हम लोग हनुमानगढ़ी जितना स्थान लेकर के श्रृंगार हाट तक स्थान है, उन पब्लिक को ले जा लेकर, हमारे बलराम दास जी बैठे हैं यहाँ, इनके स्थान पर ले जा जाकर सब लोग को पानी दिया जा रहा, दवा दिया जा रहा, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारा यही निवेदन है कि जो भी प्रशासन है, जो भी ये व्यवस्था, इसको संज्ञान में ले। नहीं तो इसके लिए हम लोग दूसरी मीटिंग भी, दूसरा कॉन्फ्रेंस हम लोग करने वाले हैं। इसके लिए समय दिया है, 1 हफ्ते के अंदर बता रहे हैं लोग हो जाएगी व्यवस्था। अगर नहीं होती तो हम लोग दूसरा कॉन्फ्रेंस, हम लोग मुख्यमंत्री और सबको अवगत कराएंगे इस बात को लेकर। भगवान रामलला 22 जनवरी को अपने मंदिर में आए हैं। उसके बाद अयोध्या नगरी में जो जनसैलाब उमड़ा है, इसको देखते हुए हनुमानगढ़ी की जो भीड़ है, जो हनुमानगढ़ी में आ रही है, इन सबको देखते हुए ये मीटिंग बुलाई गई है। और ख़ासकर डीएम साहब, कमिश्नर साहब से भी बात हुई है इसके बारे में। जो श्रृंगार हाट बैरियर से लेके हनुमानगढ़ी तक, सीढ़ी तक जो है, जो पब्लिक श्रद्धालु आ रहे हैं, जिस तरह से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आश्रमों में जो है लोग जो है बेहोश होकर गिर रहे हैं, उनको गस्त आ जा रहा है। इसका व्यवस्था, तत्काल प्रबंध व्यवस्था प्रशासन करे, क्योंकि मतलब नीचे कार्बेट की व्यवस्था और ऊपर जो है जो सेट की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था प्लस एम्बुलेंस, इसकी व्यवस्था तत्काल करें
क्योंकि जिस तरह से जो है आए दिन 5, 6, 7, 10 लोग घरों में पड़े रहते हैं आश्रमों में, ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसे तत्काल प्रशासन व्यवस्था करे। से इसी बारे में बात हुई है कि आप ये जो है कारपेट बिछाइए, वहाँ पे पब्लिक को सहूलियत दीजिए और ऊपर से सेट दीजिए, ऐसी व्यवस्था करिए और पानी की व्यवस्था प्लस जो है डॉक्टर भी बैठाइए और डॉक्टर के अलावा एम्बुलेंस की व्यवस्था रखिए, इमरजेंसी में कहीं कोई अप्रिय घटना न होने पाए। देखिए अभी जो स्थिति है, पूरी गर्मी भी नहीं है तब ये हाल है, पब्लिक इस तरह से गश्त खा जा रही है और आने वाले समय में जिस तरह से धूप बढ़ रहा है और पब्लिक भी श्रद्धालु रामनवमी भी आ रहा है, इस सब को देखते हुए मैं समझता हूं कि प्रशासन अगर चुस्त नहीं व्यवस्था करेगा तो निश्चित है अप्रिय घटना कोई घट जाएगी। प्रशासन को जो है समय दिया गया है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस कार्य को अंजाम दीजिए और सुचारू रूप से व्यवस्था कीजिए। और इसके अलावा हमारा जो मंदिर प्रबंधन कमेटी है, वह मंदिर की जो व्यवस्था है वह हमारा प्रबंधन कमेटी कर रही है। जो भी अंदर की व्यवस्थाएं हैं पब्लिक को पिलग्रिम्स के लिए वो दिया जाएगा कीजिए, क्योंकि प्रशासन स्वयं हर जगह में टैक्सी स्टैंड बना रखा है गाड़ियों के लिए, तो वो हमारा विषय नहीं है। वो उसका रामनवमी को लेकर के हम लोग जो है मतलब जैसे कि काम कर रहे हैं और हमारे पास 4 बोट पहले से है और 6 बोट और नई आ गई है और हमारे पास एक कंपनी PSC भी है और दो टीम जो है SDRF भी है। सब मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे 22 जनवरी से लेकर के अब तक एक चैलेंज था जो मतलब बहुत सकुशल अब तक मतलब चल रहा है। कुछ 2-4 इधर घटनाएं घटी है, लेकिन ये कि वो जो है घाट के अलावा स्नान कर रहे थे, इसलिए जो है वहाँ घटनाएं घट गई है और कोई ऐसी बात नहीं है, सब सकुशल है और चलेगा भी सकुशल। ये फाइबर की बोट है, इसमें एक नया मतलब तकनीकी ये है कि इसमें स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग से मतलब काम मतलब जो मोड़ना है तो स्टीयरिंग से मतलब काम करेंगे हम लोग। और ठीक है, स्पीड भी अच्छी है और 40-60 पावर की है इंजन। वही इसी मतलब जैसे कि भीड़ को देखते हुए जो है ये व्यवस्था बनाया गया है। ये बोट से तो मतलब जैसे फायदा बहुत है, ये एक बार की स्पीड पकड़ लेगी और मोड़ना होगा तो मतलब स्टीयरिंग से मोड़ देंगे और वो भी पहले वाली भी ठीक रही है, लेकिन ये उससे मतलब अच्छी है, अच्छे क्वालिटी है। ये तो व्यवस्था पहले से रही है कि जैसे कि यहाँ बोटों की संख्या बढ़ाई जाए और स्ट्रेंथ जनशक्ति भी बढ़ाई जाएगी, कुछ बढ़े भी हैं और बढ़ाई भी जाएगी। अभी रामनवमी के देखते हुए का मतलब ये व्यवस्था पहले से चल रही है और यहाँ व्यवस्था अभी और होगी। अभी का नाम मान लीजिए रिंग है और सब जैकेटें हैं, जैकेट तो हमारे पास है अवेलेबल है और इसे रिंग है और ये थ्रोबॉल है, इसे तो ये कुछ उपकरण बढ़ाए जाएंगे सुरक्षा को लेकर के। वही जैसे मान लीजिए हम लोग तो अब जो इस प्रेजेंट टाइम है वो सुरक्षा के लिए अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग काम भी कर रहे हैं, अब जनशक्ति जैसे बढ़ेगी उसी हिसाब से जो है हमारा उपकरण भी बढ़ेगा। अब ये तो जैसे मतलब हमारे उच्च अधिकारी के मतलब नॉलेज में है, अभी तो हमारे तक जो है कोई ऐसी मतलब नई बात नहीं आई है कि जैसे मतलब कोई कितना बढ़ाया जाएगा, कोई मतलब सीमा नहीं इसकी। भीड़ तो बढ़ रही है, भीड़ बढ़ने मतलब बढ़ते हुए जो है देख करके जो है यहाँ शासन प्रशासन की व्यवस्था है, चुस्त दुरुस्त है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमारा मतलब ये है कि हम जैसे कि अपने उच्च अधिकारियों से इस संज्ञान में मतलब डालते भी हैं और ये कहते हैं जो घाट पे ड्यूटी लगी है वो हमारा सहयोग करें, हम उनका सहयोग करें। इसी से मतलब जैसे कि आपस में कंप्रोमाइज़ करके और ड्यूटी किया जाए तो सकुशल ड्यूटी हो जाएगी। हम तो अपील यही करते हैं कि कभी भी कोई भी आदमी है या लड़का है या बच्चा हो, बैरिकेटिंग जो लगा है बैरिकेटिंग को पार कभी न करें। और आगे कितना पानी है ये कोई नहीं बता सकता है, आगे 10 फुट भी है 20 फुट भी है, इसलिए बैरिकेटिंग अगर सरकार लगवाई है, हमारे उच्च अधिकारी लगवाए हैं तो वो नियम का पालन करें, उससे आगे बढ़ करके न नहाए। हम यही जनता से अपील करते हैं। हेड कांस्टेबल रूबे प्रताप मौर्य, ये प्रेजेंट टाइम में प्रभारी जल पुलिस, नया घाट, अयोध्या।